हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया हो? मैं आपके लिए आज लाया हूं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इतना गजब का वीडियो है कि आप जान पाओगे कि इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध करें। आप हमेशा सूत्र देखते होगे कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है, और सारे 6 फंक्शंस जो भी होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो हम आज जानेंगे आया कैसे भाई, ये चीज़ आया कैसे। क्या हम यही चीज़ पढ़ते रहेंगे? क्या हम यही चीज़ देखते रहेंगे कि क्यों हम यही चीज़ याद कर लें, हम प्रूफ्ड ना जाने? बोलो भाई। तो हम देखेंगे कि ये चीज़ कैसे प्रूफ्ड किया जाता है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये चीज़ कैसे आएगा? क्या आप याद करके सिर्फ क्वेश्चन हल करना चाहते हैं? तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका थीम समझिए। मैं आपके लिए ये चीज़ आज लाया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा लोग कराते नहीं हैं, आपको ये बताते रहते हैं कि आप ये सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र के सहारे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए कैसे आया। ठीक है, इसके लिए देखिए कैसे आया, मैं ये चीज़ आपको बता दूं। पहली हेडिंग है इसमें, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के पूरक कोणों के पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये हेडिंग हम आज पढ़ेंगे। इसी हेडिंग से हम आपको सिद्ध करवाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कैसे आया। इसके पहले हमें एक सूचना आपको बता दें। तो देखो भाई, कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा है। आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर बाहर आप निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइएगा, अपना कीपिंग डिस्टेंस, दूरियां बनाए रखिएगा, ये मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ। और ऑनलाइन चीज़ें, ये चीज़ें आप देखते रहिए, क्योंकि आप ये अपने अंदर ये समझ मत पैदा करिए या ये सोच में मत रहिए कि कोचिंग हमारी जुलाई में खुल जाएगी, अगस्त में खुल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त और जुलाई में बहुत ही 90% चांस है कि कोचिंग आपकी बंद रहे। कुछ चीज़ें तो खुल जाएंगी, जैसे दुकानें वगैरह हैं, कुछ ज़रूरतें वाली दुकानें जो हैं खुल जाएगी, लेकिन आपके संस्थान जो एजुकेशन संस्थान है ना, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कि खुले। ये फिर वही चीज़ें सिचुएशन फिर हो जाएगी जैसे पिछली बार सितंबर में हुआ था, तो सितंबर में आपकी बार भी हो सकता है। तो तब तक जो भी छात्र ये सोचता है कि जुलाई में हमारी कोचिंग खुल जाएगी, ऑफलाइन चीज़ें हम पढ़ने लगेंगे, अभी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार भी वही सिचुएशन होगी जो पिछली बार हुआ था। उससे भयानक तो अब की बार कोरोना का है, जो सेकेंड वेव आई है उसमें तो आदमी की डेथ होते जा रही है। तो आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो। और जो भी छात्र और बताना चाहता हूँ, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे चीज़ें आती थी 5G की टेस्टिंग के कारण, ये रेडिएशन के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं आपको बता दूँ ये फालतू की चीज़ें हैं। एक जगह से आया दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिए, इसका कोई प्रूफ है क्या? किसी के पास प्रूफ किया गया है क्या? क्या वैज्ञानिक आधार पर ये चीज़ बताई है क्या? WHO ने क्या ये चीज़ का निर्धारण किया था कि 5G की टेस्टिंग के कारण कोरोना हो रहा है? ये चीज़ें सोसाइटी में जो भी भ्रांतियाँ फैला देते हैं, ये रूमर्स हैं, उस रूमर्स से बचिए आप जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन आता है ना, उस पर चीज़ें आप देखिए। दुनिया भर की चीज़ें कि कोरोना ऐसा है 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 20 मई तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ ये ख़त्म अभी नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है,
तो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप पढ़ भी पाओगे, सोच भी पाओगे, जो भी करना चाहते हो वो कर पाओगे। ठीक है, तो आप टॉपिक की बात है अपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको हम प्रूव्ड करके आपको बताएंगे कि कैसे सिद्ध होता है, आखिर साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कैसे आता है। ठीक है, हम थोड़ा सा लिखवाते हैं, जैसे हैशटैग हम करवा देते हैं, परिभाषा हम करवा देते हैं, उस चीज पे आप देखिएगा तब आप समझ पाइएगा। आप सभी जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है, पूरक कोण तब कहा जाता है जब कोणों का योग 90 डिग्री हो। यानी कि जब हम पूरक कोण बोलेंगे दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, तो उन कोणों को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। इसी से हम आपके जो साइन 90 माइनस ए है बराबर कॉस ए होता है, ये चीज को हम आपको आपके सामने हम प्रूव्ड करके दिखाएंगे। हम एक कोण बना लेते हैं, ये आप सभी को हम परिचित एक बार फिर से बता दें कि जो भी इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं, त्रिकोणमिति का एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी हम इसमें ट्रायंगल लेते हैं हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। आपको एक बार नहीं हम 4 बार बता चुके होंगे। बोलो, यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आप मुझे खुद बताओ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसको हम मान लेते हैं ए है, कोण ए, इसको हम कोण ए मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ ये कोण सी कितने डिग्री का होगा, कोण सी का मान बताओ क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा। क्या 90 माइनस ए हो सकता है, क्या 90 माइनस ए हो सकता है, क्या 90 माइनस ए हो सकता है, क्या हो सकता है ना। बोलो कैसे करा देते हैं हम, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, मैथ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक एक चीज को प्रूव्ड कराते रहिए। सर दो कोणों का योग हमने बोला था कितना, यानी कि ए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये होता है पूरक कोण के युग्म। जैसे मान लो ये क्या होगा, ये पूरक कोण के युग्म है, पूरक कोण के ये युग्म, ये पूरक कोण के युग्म है, यानी कोण ए और कोण सी 90 डिग्री के बराबर है, ये अकेला 90 डिग्री बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोण का योग 180। तो कोण ए हमने क्या माना था, ए, कोण ए हमने ए माना था ना, और ये प्लस 90 माइनस ए, जब ए से एस कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, यानी कोण ए और कोण सी बराबर किसके, 90 डिग्री के। 90 ए 90 90 180, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 हो गया। फिर बोलोगे सर ये चीज क्या बता रहे हैं आप, तो सिद्ध कराने वाले थे। तो भाई मैं बता दूं आपको, वही चीजें सिद्ध कराने वाला हूं, जो आपको बताया था वही आधार पर ये चीजें हैं। अब आप देखिए, अगर हम लिखें कि कोण ए के सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा क्या होगी। जैसे मान लो मैं साइन की बात करूं, इसमें हम साइन की बात करें, साइन ए है ना, कॉस ए, हम कोण ए की बात कर रहे हैं भाई, कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण सी की बाद में बात करेंगे।
पहले कोण ए बात कर लेंगे, फिर कोण सी की बात कर लेंगे। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये इधर हो जाएगा कॉट ए, दिख रहा है इधर, दिख रहा है, ठीक है, ओके। कॉट ए, फिर उसके बाद हम टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद हम सेक लिख सकते हैं, और फिर कॉसेक। आप मुझे खुद बताओ, आप सब लोग, आप त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं, आप एक हफ्ते से त्रिकोणमिति चल रहा है, तो इस चीज को क्या आप बता सकते हो कि साइन ए बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो सकता है, बोलो। साइन ए बराबर क्या होता है? ये ए के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आधार है, एक की बात करें अगर हम, तो ये लंब होगा, तो लंब क्या होगा? BC अपान क्या? AB, सॉरी BC अपान AC। कॉस की बात करें, कॉस ए, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा आपका? AB अपान AC। टैन ए की बात करें, टैन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होता है। चीजें आपको याद हो गई होगी मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, आपको याद हो गया होगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो चीजें आपको इतना लर्न हो जाएगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा? BC अपान क्या होगा? आधार, आधार की बात है तो AB। कॉट ए, आधार बटे लंब सर होता है, आधार कितना है भाई? आधार कितना है? आधार बटे लंब, यानी कि AB अपान BC। इसका जस्ट अपोजिट होता है, टैन ए का जस्ट अपोजिट है काटे। और सेक ए की बात करें, सेक ए कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है भाई? AC, कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार क्या है? AB। कॉसेक की बात करें, कॉसेक के होता है, ये साइन एक अपोजिट है, तो AC अपान BC ऐसे लिख सकते हो। ये सारे पोर्शन को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1, देखो अभी तक हमने क्या किया, आपको एक बार रिवीजन करा दे। अभी तक हमने क्या किया? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी जानते हैं कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब कोणों का योग 90 डिग्री हो। ये चीजें समझ गए। फिर उसके बाद हम समकोण त्रिभुज एक बना दिए। ये भाई समकोण त्रिभुज है ना, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। फिर उसमें आपको प्रूव्ड करके दिखाया कि पूरक कोण कैसे आप पहचानेंगे। दो कोणों का योग 90 डिग्री, हमने ए और 90 माइनस ए को देखो यहाँ पे जोड़ के हमने देखा तो 90 आ गया, यानी दो कोणों का योग 90 हुआ कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद कोण ए के सम्मुख और संलग्न भुजा, जितना भी फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में, हम 6 को ले लिए, 6 फंक्शंस पूरे हैं, ले लिए समीकरण नंबर 1 तक। अब हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण यानी कि हम ए के सम्मुख भुजा हमने निकाल लिया। अब यही चीजें हम निकालेंगे 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा, ठीक है, 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा। अब हम आपको बताएंगे, अभी तक आपने देखा यहाँ पे कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा तथा कोण तथा संलग्न भुजा। यही चीज अगर हम देखें यहाँ पे, कोण ए की हमने बात की थी। अगर हम कोण सी की बात करें, कोण सी के सम्मुख भुजा तथा सम्मुख संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है। हम त्रिकोणमिति की सारे फंक्शंस की बात करेंगे। त्रिकोणमिति के जो भी फंक्शंस है, उस फंक्शंस की सारे फंक्शंस की मैं बात करूंगा, है ना। जैसे मान लो ये पहला ऑप्शन, जैसे हमने साइन ए लिया था, BC अपान AP, BC अपान AC यानी कि लंब बटे कर्ण। तो सेम एज यहाँ हम क्या ले सकते हैं? साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, इसके सामने अगर हम बात करेंगे, साइन 90 माइनस ए के सामने अगर हम बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा क्या?
बोलो हाँ, हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम साइन 90 माइनस ए यानी कि लंब बटे कर्ण ए बी अपान क्या होगा मेरे भाई, बोल भाई, बोल भाई, कर्ण ए सी। आप वीडियो को देख रहे हो ना, अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करो पहले, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ यार, कर लो भाई, करने में क्या चाहता है आपका, कर लो ना। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलें प्लीज़, दोस्तों में शेयर करना मत भूलें, क्योंकि कोरोना काल है, उसके बावजूद आप नहीं भेजोगे तो दोस्त आपका पीछे हो जाएगा और सोसाइटी आपकी पीछे रहे, ये चीज़ आप नहीं जानते। आप तो सोशल सामाजिकता कार्यकर्ता के रूप में हैं कि नहीं भाई, बोलो ना। तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। आगे चलते हैं, साइन 90 माइनस ए, अब हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए, उसके बाद tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए। हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा अच्छा कम लिखते हैं, सीखते भी कम है ना। cos 90 माइनस ए, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा बोलो भाई, BC अपान AC। tan 90 माइनस ए क्या होगा बोलो भाई, tan 90 माइनस ए लंब बटे आधार होता है, लंब आपका AB हो जाएगा, आधार BC है, AB अपान क्या BC, सॉरी लंब बटे आधार AB अपान BC, यही होगा ना, बोलो भाई। कॉट ए हमने निकाला था तो आधार बटे, कॉट ए हमने निकाला था तो आधार बटे लंब होना चाहिए ना, AB अपान BC, यही तो गलत है भाई, AB अपान BC, AB अपान BC। अब कितने फंक्शन बचे, कॉट का मान निकालो भाई मेरे, कॉट का भी मान निकाल लो, कॉट 90 माइनस ए, कॉट का 90 माइनस ए हो जाएगा, सेक का 90 माइनस ए, और ये कॉसेक का 90 माइनस ए। दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना बराबर, बढ़िया से, वेरी गुड। कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए अगर कॉट रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा AB, लंब बटे आधार यानी कि आधार बटे लंब BC अपान AB, BC अपान AB, BC अपान AB हो जाएगा। आप मुझे बताओ सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए कर्ण बटे आधार यानी AC अपान BC, AC अपान BC, AC अपान, सही है। कॉस से देखो कितना था, कॉस से आधार बटे कर्ण AC, ठीक है। कॉसेक का बताओ, कर्ण बटे आधार कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण क्या होगा AB, और लंब कर्ण बटे लंब AC अपान AB ना। ये सारे को समीकरण 2 मान लो, मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, 1 एवं 2 से। आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, AB अपान AC कहाँ है, AB अपान AC कहीं है, ये है AB अपान AC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 90 साइन 90 माइनस ए बराबर AB अपान AC बराबर क्या होगा, AB अपान AC समीकरण 1 और 2 से कॉस A, होगा कि नहीं, आ गया ना। अब ये हटा देंगे AB अपान AC, चूंकि इसके बराबर इक्वल है ही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या, कॉस A,
ये देखो हमने प्रूव्ड करके तुमको दिखा दिया, ये हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। इसी प्रकार सारे फंक्शंस आप मान रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे साइन का हो गया, आप मुझे खुद बताओ, ये कॉस का ले, कॉस 90 माइनस ए, बी सी अपान ए सी कहाँ है, बी सी अपान ए सी, ये बताओ। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये नीचे दिख रहा है क्या? तो मैं इसको एक मिनट रुक जाइए, ये मैं हटा देता हूँ, इसको रफ्तार कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखो साइन 90 माइनस से अब हम मान निकालेंगे, इसका निकाल लो, ये मान निकाल लो, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए। देखो ए बी सी अपान ए सी क्या है, बी सी अपान ए सी, ये साइन के बराबर, ये सूत्र हो गया ना। अब tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, ए बी अपान बी सी कहाँ है, ए बी अपान बी सी कॉट ए। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर बी सी अपान ए बी, बी सी अपान कहाँ है, ए बी, ये tan। फिर क्या बचा, सेक 90 माइनस ए बराबर ए सी अपान बी सी है, ए सी अपान बी सी कहाँ है, ए सी अपान बी सी, ये कॉसेक है, ये आप लिख लीजिए कॉसेक है ना। कॉसेक 90 माइनस से ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी कहाँ, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, ये सेक। कॉसेक 90 माइनस से बराबर सेक है। तो मान आ गया कि नहीं, बोलो हाँ, आप समझ गए होगे। ये हमने क्या, हमने प्रूव्ड करके तुमको सूत्र ही बता डाला। कोई ऐसी चीज नहीं मैथ में जो प्रूव्ड ना हो, बस आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा। 8.3 अब हम आपके सामने आगे सवाल पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहली सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अब पहले सवाल चलते हैं, बिल्कुल आसानी से होगा, ठीक। पहला सवाल है प्रश्नावली 8.3 का, क्लास 10th एनसीईआरटी का, है ना। आप समझिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई डिफरेंट नहीं होता, आप कोई भी मीडियम के हो आप सीख पाओगे, है ना। पहला क्वेश्चन है जैसे साइन 18 अंश अपान कॉस 72 अंश, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो वही अपना मेथड है। एक फॉर्मेशन को इसको हम चेंज कर देंगे, ये अंश वाले को चेंज कर दें या हर वाले को चेंज कर दें, चेंज कर देंगे तो कट जाएगा आपस में, मान इसका एक आ जाएगा। तो आप लिखना, जैसे लिखने का तरीका है कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है। पहला पोर्शन हम चेंज करते हैं कॉस, दूसरा पोर्शन कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो ये इस चीज को हम लिख पाएंगे क्या, कॉस 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो cos ये क्या हो जाएगा, सॉरी cos 90 माइनस ए साइन 72। पहला सवाल देखिए आप लोग, साइन 18 अपान कॉस 72 है, जैसा कि हम जानते हैं कॉस 72 लिखेंगे, कॉस 72 बराबर कॉस 90 माइनस क्या 18। भाई कॉस 72 हम लिख पाएंगे जब 90 में से 18 घटाएंगे तभी तो 72 होगा ना। कॉस 72 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, और कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, यानी कि क्या लिख सकते हैं, साइन 18, है ना।
अब हम सवाल लिखेंगे ऊपर साइन 18 अपान कॉस 72 बराबर साइन 18 अपान साइन 18। यहाँ पे कॉस 72 का मान निकाला है तो ये 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। दूसरा सेम आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही करिएगा। अब देखिए कॉस 48 है, 48 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हो, कॉस 90 से इसको घटाओ 48 को, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 4 गए 4, तो 90 माइनस क्या लिख सकते हो 42। भाई कॉस 48 है, इसको 90 से घटाओ, 90 से हमने घटाया तो कॉस 90 माइनस 42 आया, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस है बराबर साइन, यानी कि साइन 42। यहाँ आप लिख पाओगे साइन 42, इसके स्थान पे लिख देना साइन 42 माइनस साइन 42, ये कट जाएगा दोनों, आ जाएगा 0, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा कर लीजिएगा। आगे मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा वीडियो, है ना। दूसरा पार्ट जो भी है हम कल बता देंगे। आप इतना आज पढ़िएगा, कल हम इस चैप्टर को यानी कि इस एक्सरसाइज को 8.3 को पूरा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू।